एक बार स्वर्ग लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की लड़ाई हो जाती है। प्रभु, आप बहुत निर्दयी हैं। गरीबों के साथ हमेशा अत्याचार करते हैं और जो गरीब होता है वो दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जाता है और अमीर और ज्यादा पैसे वाला। देवी, मैं लोगों को वही देता हूँ जो उनके भाग्य में लिखा होता है। मैं आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूँ। धरती पर ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आपके इस पक्षपात के कारण और गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको इस बात का यकीन दिला दूं कि मैं मनुष्यों को वही देता हूँ जो उनके भाग्य में है, तो आप इस व्यर्थ की जिद को छोड़ देंगी। ठीक है, फिर हम दोनों धरती लोक पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सत्य कह रहा है। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी तुरंत ही धरती लोक पर जाने को होती है कि तभी भगवान विष्णु उन्हें टोकते हुए कहते हैं, अरे अरे देवी, ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हो गया प्रभु? चलिए धरती लोक पर चलते हैं। अगर हम इस रूप में गए तो न जाने उन अबोध मनुष्यों का क्या हाल होगा। आप ठीक कहते हैं प्रभु, मैं तो भूल ही गई। इसके बाद दोनों मनुष्य का रूप धारण कर धरती लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु मनुष्य रूप धारण कर बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे ताकि किन्हीं दो लोगों को चुना जा सके और ये साबित किया जा सके कि क्या सच में मनुष्य को वही मिलता है जो कि भाग्य में लिखा होता है। तभी उनकी नजर एक घर पर पड़ती है जिसमें सुनंदा और निर्मला नाम की दो बहनें रहा करती थी। सुनंदा अपनी छोटी बहन पर हमेशा अत्याचार करती और उसके कमाए हुए पैसों पर राज करती, तो वहीं बेचारी निर्मला कपड़ा सिलाई करके पैसे कमाती और सारे पैसे सुनंदा को दे दिया करती थी। इस तरह एक का जीवन सुखपूर्वक तो दूसरे के जीवन में बहुत सी तकलीफें थी। प्रभु, चलिए इस घर में रहने वाली इन दो बहनों का ही चुनाव करते हैं। देखिए तो बेचारी निर्मला को इतनी मेहनत करने के बाद भी कैसे दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। अरे निर्मला कहाँ मर गई? कुछ खाने को मिलेगा या आप खाना भी मैं ही बनाऊं? नहीं दीदी, बस अभी आई। निर्मला रसोई से खाना लाकर सुनंदा को दे देती है। छी, आप ये भी कोई खाना है? इस घर में ढंग का खाना भी नहीं मिलता। ऐसा कहकर सुनंदा उस खाने की थाली को गुस्से में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। निर्मला रोते रोते गिरे हुए खाने को उठाने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है। मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। हे प्रभु, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों आपने मेरी किस्मत को ऐसा बनाया है? मेरी किस्मत में कोई भी सुख क्यों नहीं लिखा है? भगवान लक्ष्मी और देवी पार्वती दूर खड़े ये सब कुछ देख और सुन रहे होते हैं। ये सब देखकर माँ लक्ष्मी को निर्मला पर तरस आ जाता है और वो भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु देखिए तो अपनी किस्मत पर कैसे रो रही है बेचारी। क्यों ना आप निर्मला को ढेर सारा धन देकर उसकी किस्मत ही बदल दें। देवी, आपके कहने पर मैं ऐसा कर देता हूँ, लेकिन मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन निर्मला को मिलेगा वही जो उसके भाग्य में लिखा है। ठीक है, पहले आप उस पर कृपा तो बरसाइए, बाकी का बाद में देखेंगे। निर्मला स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और लोगों की मदद करने वाली स्त्री थी। उसे पूजा पाठ करना बहुत पसंद था, इसीलिए रोज सुबह वो मंदिर जाती और पूजा अर्चना किया करती। रोज की तरह निर्मला मंदिर जा रही थी कि तभी भगवान विष्णु चमत्कार से एक मिठाई का डब्बा ले आते हैं जिसमें ढेर सारे सोने के लड्डू रखे थे, जिसे देखकर देवी लक्ष्मी कहती है, इन सोने के लड्डुओं को पाकर निर्मला अति धनवान हो जाएगी और उसे उस सुनंदा के अत्याचारों को नहीं सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान विष्णु उन लड्डुओं को उसी रास्ते में रख देते हैं जिस रास्ते से निर्मला रोज मंदिर जाया करती थी और फिर दोनों वहीं पास में एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी वे दोनों निर्मला को सामने से आते हुए देखते हैं। निर्मला की नजर रास्ते में रखे उस मिठाई के डब्बे पर पड़ती है। अरे, ये रास्ते में मिठाई का डब्बा किसने रखा? किसका होगा ये? लगता है ये डब्बा गलती से किसी का यहाँ पर रह गया है। ऐसा कहकर वो उस डब्बे को उठा लेती है और आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नजर वही मंदिर के पास बैठे एक भिखारी के बच्चे पर पड़ती है। इस बड़े डब्बे को देखकर तो लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी।
अब इतनी मिठाइयों का मैं क्या ही करूंगी। एक काम करती हूँ, ये डब्बा मैं उस छोटे से बच्चे को दे देती हूँ, शायद इसके काम आ जाए। वैसे भी बच्चों को तो मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है, इस डब्बे की जरूरत मुझसे ज्यादा इस बच्चे को है। इस तरह बिना डब्बा खोले निर्मला उस मिठाई के डब्बे को उस छोटे बच्चे को दे देती है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहाँ छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि तभी भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं, देखो देवी, तुम्हारे कहने पर मैंने निर्मला को भाग्य से अधिक देने की कोशिश की, लेकिन उसने उस डिब्बे को खोल कर तक नहीं देखा और किसी और के भाग्य में डाल दिया। मैं अब भी नहीं मानती इस बात को। हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और होगा। आप एक बार फिर से प्रयत्न कीजिए प्रभु। ठीक, जैसा आप कहें देवी। अब की बार भगवान विष्णु उसी बच्चे का रूप धारण करते हैं जिसे निर्मला ने मंदिर में मिठाई का डब्बा दिया था। निर्मला अपने घर के कामों में व्यस्त थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है? जरा रुको, बस अभी आई। ऐसा कहकर निर्मला दरवाजा खोलती है तो उसे सामने वही बच्चा दिखाई पड़ता है। अरे, तुम तो वही बच्चे हो ना जिसे मैंने मंदिर में मिठाई का डब्बा दिया था? हाँ दीदी, वो मुझे मिठाई पसंद नहीं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे ये मिठाई के डब्बा लौटाने आया था। ऐसा कहकर वो बच्चा उस मिठाई के डब्बे को वापस दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे, सुनो तो सही, कहाँ भागे जा रही हो? कैसा बच्चा है ये जिसे मिठाई ही पसंद नहीं? हे भगवान, अजीब मुसीबत है। अब मैं क्या करूँ इतनी सारी मिठाइयों का? एक काम करती हूँ, बगल की दुकान में इसे बेच देती हूँ, कुछ पैसे भी। ऐसा कहकर निर्मला उस मिठाई के डब्बे को लिए वहीं पास ही की मिठाई की दुकान में चली जाती है। भैया, वो मैं निर्मला यहीं पास में रहती हूँ, आप तो मुझे जानते ही हैं। दरअसल मैंने गलती से आज ढेर सारी मिठाई खरीद ली थी, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, आप इसे खरीद लोगे? आपके यहाँ तो ये बिक जाएगी और बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो, बहुत जरूरत है मुझे पैसों की। दुकान का मालिक जरा लालची किस्म का था, इसीलिए इतना बड़ा मिठाई का डब्बा देखकर वो खुश हो जाता है और उसके मन में लालच आ जाता है। वैसे मैं इस तरह किसी से यूं लेता नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तो चलो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये मिठाइयाँ तुमसे खरीद लेता हूँ। ऐसा कहकर वो दुकानदार निर्मला को मिठाई के बदले में 100 रुपए देता है, जिसे देखकर निर्मला बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी हो गई, इतना बड़ा लाभ हो गया मुझे। उस बेकार मिठाई के बदले मुझे 100 रुपए मिले। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पास में खड़े देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं व्यर्थ ही आपसे लड़ाई कर रही थी। आपने सही कहा था, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिल सकता। देवी, मेरे हृदय में सभी मनुष्यों के लिए समान जगह है। दुख आने पर मनुष्य ईश्वर को कोसता है और सुख आने पर भूल जाता है, लेकिन सत्य तो यह है कि हर किसी को उसके भाग्य अनुसार उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है।